आप लोग जान रहे हो कि हमारे देश में एक कानून आया है जो ड्राइवर के हित के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है। समझे नहीं, इतना गलत है कि हमारे परिवार को इस चीज़ का मुसीबत को झेलना पड़ेगा आने वाले समय में। किसी न किसी कारण से ऊँची केसों में जो बाइक वाले कार वाले बेधड़क बेहिसाब के चलते हैं, जिसमें कोई कानून नहीं, कोई रूल नहीं उन लोगों के पास, किसी ट्रैफिक रूल का उन लोगों को नॉलेज नहीं। अपनी गाड़ियां, जो बड़ी गाड़ियां, जो ड्राइवर होते हैं वो अपनी सेफ्टी में खुद ब खुद चलते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतनी प्रेशराइज किया ही जाता है कि आपको 50 की स्पीड से चलना है, आपको ट्रैफिक नियम पता करना है, आपको ट्रैफिक नियम से ही चलना है। तो ड्राइवर अपनी ट्रैफिक नियम से ही चलता है और वो अपनी सेफ्टी में ही चलता है, लेकिन उसमें पब्लिक बस, कार, बाइक वगैरह जितना भी है, इन लोगों को ट्रैफिक रूल के एक अक्षर बराबर मालूम नहीं है। वो लोग गलत तरीके से आके यार एक्सीडेंट कर देता है। करने के बाद इसमें ड्राइवर को अब बोला जा रहा है कि आपको वहाँ से उठाकर उस बंदे को, घायल बंदे को, और आपको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। अब बताइए कि आप इस मोमेंट में वहाँ पे पब्लिक उस ड्राइवर को क्या करेगी? जान से मारेगी, बिल्कुल जान से बिल्कुल मारेगी। और अभी उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कहीं गुजरात, हम लोग अच्छी तरह से परखते हुए कि स्टेट कौन सा स्टेट किस काबिल है, किस तरह से है, तो हम लोग उस स्टेट को पता करते हैं। और वहाँ पे एक्सीडेंट में हमें भागने पर तो मजबूर है। अब भाई हमें ये कानून तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें ड्राइवर को यहाँ तक कि कहीं ना कहीं से हर तरह से या तो मौत है या तो फिर उसके लिए हॉस्पिटलाइजर घायल होके वो जाना ही पड़ेगा। तो इसमें ड्राइवर को भागने पर अपने से मजबूर है। सही। दूसरी बात, 10 साल का हुआ है। हाँ, वो जो 10 साल की बात जो है कि 10 साल जेल की सजा हम भी विदेश में काटे हुए, और जब हम विदेश में काटे तो अब वहाँ पे अगर मोदी जी और अमित शाह जी अगर जाते हैं कहीं दूसरे देश में और वहाँ का रूल को फॉलो करते हैं, वहाँ का देखते हैं किस टाइप का वहाँ का ट्रैफिक रूल है, तो वहाँ कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं जिसके वजह से वहाँ के रूल और ट्रैफिक रूल जो चल रही है वो कुछ ना कुछ अच्छाई है। अब मैं विदेश में काटा, अगर वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पब्लिक, अगर किसी के बेटा, बाप के सामने बेटा का मर जाता है एक्सीडेंट में, तो वहाँ बाप भी उसको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं रखता। वहाँ पे सिर्फ पुलिस और सरकारी प्रक्रिया चलती है, जिसमें से अगर बेटे की गलती निकल गई तो उस ड्राइवर को कुछ नहीं होगा, और अगर ड्राइवर की गलती हो तो वो वहाँ पे होगा, क्योंकि वहाँ पे गलती है। तो इसलिए ट्रैफिक रूल को पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, तो ट्रैफिक रूल के अनुसार ही काम किया। ये ज़बरदस्ती रूल लगाने का मतलब है कि ड्राइवर लोग के साथ अत्याचार करना, समझे ना, इतना अत्याचार कर देना कि आने वाला कल में, आज जो हमारे भारत में जो जीडीपी जो है वो ड्राइवर की वजह से कम तो 50% ड्राइवर की वजह से इंडिया का जीडीपी चलता है, समझे ना। अगर इस तरह से मोमेंट और इस तरह से कानून अगर ला दे तो एक भी ड्राइवर अगर ये गाड़ी को छोड़ना स्टार्ट कर दे तो हमारे ख्याल से लगता है कि भारत में ड्राइवर की कमी भी हो जाएगी, और ड्राइवर जो है भारत लॉसेस में भी जा सकता है। तो ये कानून मतलब एक फर्जी है, मतलब कि बेकार का कानून है। इस कानून को हम लोग नहीं मानते, और कानून अगर ये चीज हो चुका है तो एक दरख्वास्त है हम सब ड्राइवर भाइयों का, कानून के खिलाफ हो आप लोग। हाँ, कानून लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को याचिका दाखिल करनी चाहिए हम लोगों को। और यहाँ पे जितने भी अभी जो दिल्ली में हम हैं और बहुत सारे सभी स्टेटों में हम लोगों का एक मतलब ड्राइवर संघ कल्याण जो चल रहा है, उसमें इस ग्रुप में डाला जाए, और डालने के बाद ये चीज़ का अपील किया जाए कि कुछ जो जिम्मेवार जो हैं, अभी जो दिल्ली के आसपास के करीब में बहुत ऐसे जो है जो जिम्मेवार ड्राइवर में हैं, जिम्मेवार साथी में जो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ये चीज़ को बात करके, और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में डालने की कोशिश करूँगा ये चीज़ याचिका, ताकि ये कानून रुक जाए। और ये कानून एकदम बेकार की कानून है। इसी तरह उड़ीसा में एक बच्चे का मतलब बाप बेटे जब गाड़ी चला रहे थे, बाप पीछे था, बेटा आगे था, एक बस वाले ने ओवरटेक करता था, फिर रोकता था, फिर ओवरटेक करता था, फिर रोकता था, किसी में थोड़ा सा टच हो गया था, सिर्फ टच हुआ, पब्लिक ने उतर के उससे जान मार दिया, उसके पत्थर लगा के उसको हाइड्रोसिल पे मार दिया था। उस बाप के सामने उस बेटे को जान ले लिया गया था। तो इस तरह का कानून ठीक नहीं है। हमें संरक्षण चाहिए, हम लोग को सुरक्षा चाहिए, कैसे मिलेगा
पब्लिक पुलिस से होगा या आरटीओ से होगा या कैसे, वो सरकार के ऊपर है। हमें सिर्फ और सिर्फ रोडों में जो चलने वाली चीज़ें में जहां हमारे सेफ्टी हो, हमारी सुरक्षा हो, हमारे लिए फैसिलिटी हो, वो चीज़ करके दिखाए। ये होता है ड्राइवर मतलब ड्राइवर के लिए भलाई। ये नहीं कि उसके ऊपर एक ऐसा कानून थोप दिया जाए जिससे उसे ड्राइवरी करना ही छोड़ जाए। तो क्या आप लोग स्ट्रिंग आंदोलन करना चाहते हो? तो स्ट्रिंग आंदोलन का जैसे सामने से मतलब ये आएगा, सूचना जाहिर होगा, वैसे वैसे हम लोग तैयार होंगे और उस चीज़ को करेंगे और स्ट्रिंग आंदोलन करेंगे। नहीं तो भाई हम सबको ड्राइवरी करना ही छोड़ दो। हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ 10 लाख हमें मालिक नहीं है। और जी अपने अपने जिला से जो ग्रुप में जुटे हुए हैं उस चीज का अति कीजिए, फॉलो कीजिए। और अरे नहीं भी जुटे हैं तो जो आदमी अपना अपना जिला से जुटने का काम कीजिए। और जो भी ग्रुप चल रहा है अपना अधिकारी का और किसी का मत सुनिए। अपना जो जिला का अधिकारी 4 को बनाया गया है, हर जिला में 4 अधिकारी है। उस अधिकारी जो आपको मोबाइल पर वॉइस पिन आ रहा है उसको फॉलो कीजिए। उनके कहने के पे हम लोग को चलना है। ये मोदी जी ने जो लाया काला कानून, इसको आप लोग विरोध करते हैं जी। कानून वापस लेना होगा। कानून वापस लेना होगा। कैसे लेना होगा? और एक साथ जोर से हम लोग बोलेंगे काला कानून वापस लो, वापस लो। अमित शाह वापस लो, होगा। तानाशाही नहीं चलेगी। जहाँ तक जा सके सब ड्राइवर जाएंगे, सब जाने के लिए रेडी हैं? रेडी है हम लोग। आज ही आंदोलन करना पड़े तो आप लोग करने के लिए राजी हैं? इसमें कोई दबाव नहीं। आप बताइए, बाई चांस भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, अजीर हमसे ही एक्सीडेंट हो रहा है। हम इतने घरे बड़े बाप का बेटा नहीं है जो 10 लाख रुपए